श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोलो यज्ञदेव भगवान की। आए हुए समस्त वैदिक विद्वान इस मंच की आयोजन की संरक्षता वर्तमान पीठाधीश्वर श्री हरिगोविंदा जी महाराज व नैव शरण की तपोभूमि से पधारे हुए श्री प्रभात जी महाराज, आज ही जिनका आगमन हुआ है स्वामी सुरेशानंद जी महाराज, आचार्य भगवान व साउंड टेंट लाइट सर्विस कोठारी भंडारी, ग्रामवासी व क्षेत्रवासी, आओ दो बार भगवत नाम संकीर्तन कर लिया जाए, फिर भगवान की पावन चर्चा सुनाने का प्रयास किया जाए। तेरा श्याम सुंदर सहारा न होता, 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 तो जग में हमारा गुजारा न होता, हमारा गुजारा न होता। सुंदर सहारा न होता, तेरा श्याम सुंदर सहारा न होता, तो जग में हमारा गुजारा न होता, तो जग में हमारा गुजारा न होता, तेरा श्याम सुंदर सहारा न होता, तेरा
बोलो गोविंद भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। संतों का मिलन बड़े मुश्किल से होता है और कभी भी जीवन में संत के आशीर्वाद का व संत की परीक्षा के चक्कर में मत पड़ना। एक बार राजा कुंती भोज के वहां संत दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। उनके आगमन को सुनते ही महाराज राजा कुंती भोज बहुत प्रसन्न हो गए। सुंदर आसन दिया। राजा कुंती भोज ने कहा, आपके आने मात्र से हमारा दरबार धन्य हो गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, कुंती भोज हम 1-2 दिन के लिए नहीं आए हैं, हम तो तुम्हारे वहां 4 महीना के लिए आए हैं। इस कथा का नाम है कर्ण जन्म, जो कि महाभारत की पावन कथा है। कर्ण जन्म की बड़ी मार्मिक कथा है। संत दुर्वासा ऋषि के मुंह से जैसे सुना कि हम 4 महीना के लिए आए हैं, तो भैया राजा कुंती भोज थर थर कांपने लगे। 1-2 दिन तो इनकी सेवा करना मुश्किल है और ये तो बता रहे हम 4 महीना के लिए आए हैं। हाँ करे तो गलत, ना करे तो गलत। हाँ करे तो 4 महीना बड़ा लंबा समय है, और अगर ना करे तो संत दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाएंगे। कुंती भोज ने कहा, महाराज हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम घर में जाकर के कुछ परामर्श कर ले। घर के अंदर जैसे आए तो इनकी बेटी का नाम था कुंती। छोटी सी कुंती है। अपने पिता को उदास देखा। कुंती ने कहा, पिता ये मैं क्या देख रही हूं, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई है। कुंती भोज ने कहा, बेटी उदासी क्या, आज अपने वहां संत दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ है। संत दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ है। अरे कुंती ने कहा, पिताजी ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप ही कहा करते थे संतों का आगमन बड़े मुश्किल से होता है। अरे बेटी तुम्हें क्या बताऊं, वो इस साल चतुर्मासा हमारे वहां करना चाहते हैं, और इतना लंबा समय 4 महीना, 1-2 दिन तो उनकी सेवा करना मुश्किल है। जरा सी बात पर तो नाराज हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं। कुंती ने कहा, पिता 4 महीना तो बहुत छोटी बात है, बाबा जी से कह दो कम से कम 4 साल हमारे वहां रुके। कुंती भोज ने डपट करके कहा, पागल लड़की, शायद तुम उनके बारे में नहीं जानती हो, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। कुंती ने कहा, पिताजी
आप ही के द्वारा ज्ञान मिला है। संतों का मिलन बड़े भाग्य से होता है। संतन के संग लागिरे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागिरे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागिरे तेरी बिगड़ी बनेगी। घड़ी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। घड़ी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। ओए तेरे बड़े भाग रे बिगड़ी बनेगी। हंस बनई है, काका से हंस बनई है। हंस बनई है, हंस बनई है, हंस बनई है, हंस बनई है। काका से तो है हंस बनई है, काका से तो है। ओए तेरे बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
संतों का आगमन बड़े दुर्लभ से होता है। तुम 4 महीना की बात कह रहे हो, उनसे कह दो हमारे वहां 4 साल तक रहे। कुंती भोज ने आकर के संत दुर्वासा ऋषि से कहा, महाराज हमारी बेटी का नाम है कुंती और आपकी सेवा का कार्य वो संकल्प ले रही है कि 4 महीना तक वो तुम्हारी सेवा करेगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजा कुंती भोज हमें सेवा में और कुछ नहीं, सुबह सुबह पूजा वाले बर्तन धुल दे और मेरी पूजा साधना की व्यवस्था देखे। संत दुर्वासा ऋषि राजा कुंती भोज के वहां ठहर गए। जब पहले दिन व्यवस्था दुर्वासा ऋषि ने देखा तो बड़े चकित हो गए। जब पूजन के लिए बैठे तो भैया सारी पूजन की व्यवस्था पहले से है, आसनी लगी हुई है, फूल लाए हुए रखे हैं। संत दुर्वासा ऋषि आज तक ये नहीं जान पाए कुंती कब सोती है और कब जागती है। बोलो रामचंद्र भगवान की। धीरे धीरे 4 महीना हो गए कथा प्रेमियों। चेलों ने कहा, गुरुजी चतुर्मासा का समय पूरा हो गया है और अब गुरुजी चलना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, क्या 4 महीना हो गए? अरे यहां तो पता ही नहीं चला कि 4 महीना कब बीते हैं। जब संत दुर्वासा ऋषि चलने लगे तो कुंती के आंखों में आंसू बहने लगे। बाबा कहां जा रहे हो? मैंने तो सोचा था अधिक समय तक रहोगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बेटी 1-2 दिन में तो लोग परेशान हो जाते हैं और तुम 4 महीना, और अब भी चाहती कि बाबा भी और रुके। बेटी आज तक मैं किसी के ऊपर इतना नहीं प्रसन्न हुआ हूं। अपने गले का माला कुंती को दे दिया और कहा, कुंती इस माला को साधारण मत समझना। तुम्हारे जीवन में जब कोई मुसीबत आए, जब कोई आवश्यकता पड़े तो इस माला को घुमाना। और बेटी इस माला से जो मांगोगी वो मिलेगा। जिस देवता को चाहोगी वो देवता तुम्हारे सामने आएगा। बस ये बात कुंती के समझ में नहीं आई। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अठन्नी चवन्नी की माला, और बाबा जी देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि इस माला से जो कहोगे वो मिलेगा। एक कुंती इस माला की परीक्षा ली जाए। भैया कुंती चुपचाप घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर सूर्य भगवान का ध्यान किया। हे सूर्य भगवान, मैं आपके दर्शन चाहती हूँ। भाई दुर्वासा ऋषि का माला दिया हुआ है। सूर्य भगवान आ गए। सूर्य देव कहने लगे, बेटी कुंती वरदान मांगो, बेटी कुंती वरदान मांगो। अब कुंती कुछ मांगने तो आई नहीं थी, कुंती माला की परीक्षा लेने आई थी।
जब कुंती ने कोई नहीं जवाब दिया तो सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। सूर्य देव कहने लगे, ले बेटी वरदान, यसी बलि होए तेरे ऐ कुंती संतान। बलि यसी होए तेरे ऐ कुंती संतान। कुंती, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुमको बलवान, यशवान, तेजवान पुत्र प्राप्त हो। कुंती बेहोश होकर के गिर पड़ी। हाय आराध्य देव, ये क्या वरदान तुमने दे दिया? इस पर का क्या होगा स्वामी, ये भी कुछ नहीं विचारा है। इस पर का क्या होगा स्वामी, ये भी कुछ नहीं विचारी है। संतान का क्या मतलब है, जब दासी अभी कुंवारी है। अरे स्वामी, आपको एक बार विचार करना था कि जो मैं वरदान दे रहा हूं, ये वरदान के लायक है कि नहीं है। हे आराध्य देव, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है और तुमने संतान का वरदान दे दिया। सूर्यदेव बोले, कुंती, मैंने कई बार कहा तुम क्या चाहती हो, क्या चाहती हो, और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे समझ में ये आया कि नारी को सब कुछ हो, अगर संतान ना हो तो बड़ा दुख होता है। तो मैंने इसलिए संतान का वरदान तुमको दे दिया। कुंती ने कहा, महाराज, ये संतान दुनिया में क्या बताए कि हमारा कौन पिता है। सूर्य भगवान ने कहा, कुंती, जब समय आएगा, आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं स्वयं जाकर के परिचय दूंगा कि मैं ही तेरा पिता हूं। सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुंती की गोद में पुत्र प्राप्त होता है। कुंती विचार करती है, इस बच्चे को लेकर के कहां जाऊं, घर जाऊंगी तो दुनिया के लोग हमारे पिता पर उंगली उठाएंगे। अरे महाराज कुंती भोज की बेटी कुंती, जिसका विवाह नहीं हुआ, संतान कहां से आ गई है। गंगा जी की धारा में अपने बच्चे को बहा दिया और कहा, हे गंगा मां, दुनिया में जिस बहन के, जिस बेटी के संतान ना हो, ये बच्चा उसको देना जाकर। कुंती चली आती है, वो बच्चा बहते बहते हस्तिनापुरी की ओर पहुंचा। एक हरिजन ने बच्चे को पाया, घर लाता है, पालता है, पोसता है, और उस बच्चे का नाम रखा गया कर्ण। छोटा सा कर्ण है, बच्चों में खेलने के लिए गया
बालकों ने कहा कर्ण हम तुमको नहीं खिलाएंगे क्योंकि तुम बेईमानी करते हो। कर्ण ने कहा भैया खिला लो। बालकों ने कर्ण ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, सबकी बराबरी मत करिए क्योंकि तुम बराबरी करने के लायक नहीं हो। अरे तुमको तो ये भी नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है। कर्ण हम तुम्हें समझा रहे हैं, किसी कुआं तालाब में जाकर अपने प्राणों का प्राणंत कर दे। गंगा नदी के किनारे कर्ण बिना बताए जाता है और विचार करता है कि मैंने सुना है कि मैं गंगा में बहता हुआ आया था। हे गंगा माँ, अब मैं दुनिया वालों को क्या बताऊं, मेरा कौन पिता है, मेरी कौन माँ है। मैं आज इसी गंगा में अपने प्राणों का प्राणंत कर दूंगा। जैसे गंगा में छलांग लगाना चाहा, सूर्य भगवान रथ के समेत आ गए और कर्ण का हाथ पकड़ लिया। सूर्य देव कहने लगे ऐ पुत्र मुझे पहचान। मैं ही तेरा बाप हूँ, कर्ण हमें पहचान। सूर्यदेव कहने लगे कर्ण हमें पहचान, मैं ही तेरा बाप हूँ, पुत्र मुझे पहचान। एक कर्ण, तू गंगा में आत्महत्या करने के लिए क्यों जा रहा है, पागल हो। कर्ण रो करके कहने लगा हे सूर्य भगवान, अभी तो मेरी छोटी उम्र है। बराबर के बच्चों ने कहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, और तब अगर किसी ने कह दिया कर्ण तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है। इसलिए सूर्य भगवान आज हम अपने जीवन का अंत करने जा रहे हैं। सूर्य देव कहने लगे कर्ण हमें पहचान, मैं ही तेरा बाप हूँ, कर्ण हमें पहचान। एक कर्ण, मैं ही तेरा पिता हूँ। कर्ण ने कहा हे सूर्य भगवान, हम जैसे व्यक्ति के लिए अपना नाम क्यों बदनाम करवाओगे, हमें मर जाने दो। सूर्य भगवान ने कहा मैं ही तेरा पिता हूँ। कर्ण ने कहा खाली आपके कहने से नहीं काम चलेगा, मैं जब किसी से बताऊंगा कि मेरे सूर्य पिता हैं तो कोई विश्वास नहीं मानेगा। भगवान बोले हे कर्ण, जब कोई तुमसे कोई प्रमाण मांगे तुम सूर्य पुत्र हो, मैं मान नहीं सकता हूं, तो उससे कह देना आओ मेरे सीने पर हाथ रख करके देखो। ले अग्नि चीर, ले अग्नि चीर, यही मेरी निशानी है।
ओढ़ी के भस्म न हो, वो ही मात तुम्हारी है। कारण मैं तुमको अग्नि चीर दे रहा हूं, जो इसको ओढ़ के भस्म ना हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई नारी आकर के कहे कर्ण मैं तेरी मां हूं, तो तुम कह देना अगर तुम मेरी मां हो तो ये मेरे पिता का दिया हुआ अग्नि चीर धारण करो। अगर तेरी मां नहीं होगी तो जल करके भस्म हो जाएगी, और अगर तेरी मां होगी तो उससे कुछ नहीं होगा। कारण आज से ये अग्नि चीर तुमको रखना है, बस यही मेरी निशानी है। जब कोई पूछे तो बता देना हमारे पिता का नाम सूर्य है। इसीलिए कर्ण के नाम के साथ सूर्य पुत्र कर्ण लोग कहते थे। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की कथा प्रेमियों, कर्ण जो है ऐसा सूर्य भगवान से कहा और कर्ण घर आता है। कर्ण विचार करता है कि हमें धनुर्विद्या का ज्ञान लेना है, लेकिन ऐसा कौन गुरु है जिसके द्वारा मैं धनुर्विद्या का ज्ञान लूं। एक दिन बाबा परशुराम की कुटिया की तरफ से निकल पड़ा। क्या देखा? एक संत भगवान अपने शिष्यों को धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे हैं। कर्ण ने विचार किया हम इसी प्रकार का अपना गुरु ढूंढ रहे थे, हम इन्हीं के पास धनुर्विद्या सीखेंगे। जब बाहर निकल के कर्ण ने देखा तो मोटे मोटे अक्षरों से लिखा हुआ है, इस गुरुकुल में क्षत्रिय बालक को धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। अब तो सूर्य कर्ण बड़ा धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन विचार किया कि मैंने इनको गुरु बना लिया है, हमें ऐसी सेवा करना है कि बाबा जी जाति बिरादरी तक पहुंचे ही ना। सुबह 4 बजे उठता है, आश्रम में झाड़ू लगाता है, आश्रम को प्रणाम करता है और फिर चला जाता है। एक दिन बाबा परशुराम ने गुरुकुल के बच्चों से पूछा, बच्चों मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं हमारे आश्रम की बड़ी सुंदर साफ सफाई, कौन व्यक्ति ऐसा है? किसी ने नहीं कहा कि बाबा जी ये काम हम कर रहे हैं। सबने कहा गुरुजी हम में से कोई नहीं है। अब तो बाबा परशुराम को चिंता हो गई, हमारे आश्रम का नहीं है तो है कौन? आधी रात के समय में बाबा परशुराम झाड़ियों में छुप करके बैठ गए। सुबह के 4 बजने वाले थे, तब तक देखा एक नन्हा बालक आश्रम की ओर आ रहा है। हो
पड़ी, अरे एक नन्हा सा बालक आश्रम की ओर चला आ रहा है, बगल में झाड़ू दबी हुई है। बाबा झाड़ी में बैठे बैठे ये सब देखते रहे। पूरा आश्रम बुहार डाला, कूड़ा करकट सब बाहर फेंक दिया और चलने के समय आश्रम के गेट पर मस्तक रख करके प्रणाम किया। जब चलने लगा तो बाबा परशुराम ने कहा, ए बालक ठहरो। अब तो भैया कर्ण कांप गया, हाय बाबा जी को पता लग गया, पता नहीं बाबा जी क्या सजा दे दे। परशुराम ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बताया, हमारा नाम कर्ण है। बहुत अच्छे, वाह, अगर तुम्हारे जैसा बच्चा हमें मिल जाए तो मैं उसको वो धनुर्विद्याओं का ज्ञान दूं जो आज तक इतने बच्चों में किसी को नहीं मिला है। कर्ण के आंसू बहने लगे। गुरुवर, आपके जैसा अगर हमें गुरु मिल जाए, हम कई दिनों से देख रहे हैं आपके चेलों को एक एक निशाना 10-10 बार सिखाते हो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आते जाओ बैठते जाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ कथा प्रेमियों, बाबा परशुराम ने कहा, बेटा तुम्हारे दिल में क्या तमन्ना है? कर्ण ने कहा, गुरुजी हमारे दिल में ये तमन्ना है, आप जैसा अगर गुरु मिल जाए तो हम धनुर्विद्या सीख के अपने गुरु का नाम करें। बाबा परशुराम ने सीने से लगाया, बेटा जब से मन तुम्हारा करे तब से तुम हमारे विद्यालय में आ जाओ। अगले दिन कर्ण बाबा परशुराम के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए आ गया और धीरे धीरे कर्ण धनुर्विद्या में निपुण हो चुका है। एक दिन की बात है, बाबा परशुराम को नींद लग रही थी, जमुहाइयां आ रही थी। कर्ण ने कहा, गुरुवर हमें लगता आपको नींद लगी हुई है। बाबा परशुराम ने कहा, कर्ण ने कहा, गुरुजी आप आराम से लेट जाओ और अपना सर हमारे घुटना पर रख लो। बाबा परशुराम पेड़ के नीचे लेट गए हैं और उनका सर जो है सर कर्ण की घुटना पर है। कर्ण मन ही मन में कहता है, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप भाग्य विधाता हो, आप भाग्य विधाता हो। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव
प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी को नींद आ गई। जब थोड़ा पसीना कर्ण देखता है तो अपने अंगमछे से हवा कर देता है। तब तक एक जंगली कीड़ा भैया रेंगता हुआ चला रहा है। अब कर्ण की नजर पड़ी, हाय भगवान, ये तो मेरी ओर आ रहा है। अगर मैं हिला, अगर मैं आह किया तो गुरु जी की निद्रा भंग हो जाएगी। नहीं, निद्रा भंग हुई तो हमको दोष लगेगा। लेकिन वो भैया कीड़ा सीधे कर्ण की जंघा के नीचे चला गया। अब कर्ण की जंघा का मांस काटने लगा। लेकिन कर्ण ने एक बार आह नहीं किया। दांती पीसे हुए हैं। कर्ण की जंघा का खून बहते बहते बाबा परशुराम की पीठ के नीचे गया। बाबा परशुराम उठ करके बैठ गए और देखा क्या, हाथ में खून लगा हुआ है। अरे कर्ण, मेरी पीठ के नीचे खून कहां से आया? जहां पर कीड़ा ने गड्ढा किया है वहां पर कर्ण हाथ लगाए खड़ा है। गुरु जी समझ गए, एक कर्ण, जरा बेटा हाथ हटाओ। और जैसे भैया कर्ण ने हाथ हटाया तो क्या देखा, गहरा गड्ढा, मांस गायब। बाबा परशुराम ने कहा, कर्ण, हम मान नहीं सकते तुम ब्राह्मण पुत्र हो। द्विज पुत्र में इतनी सहन शक्ति नहीं होती है। तुम क्षत्रिय पुत्र हो कर्ण, तुमने हमसे झूठ बोला। कर्ण ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी आपने बताने का मौका नहीं दिया। अगर आप पूछते तो हम जरूर बताते। हमारा नाम सूर्यपुत्र कर्ण है। बाबा परशुराम ने कहा, कर्ण, तुम्हारी गलती बेटा कोई नहीं है। तुम्हारी सेवा से मैं खुश हूं। लेकिन एक व्यक्ति के कारण मैंने प्रतिज्ञा किया था कि आज के बाद क्षत्रिय बालक को धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। वो जानते हो कर्ण कौन? भीष्म पितामह। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान। कर्ण, मैं तुमको 5 बाण दे रहा हूं। और ये बाण तुम्हारे जीवन में वरदान का काम करेंगे कर्ण। परमादरणीय श्री हरिवंश सिंह प्रधान जी के द्वारा इस यज्ञ में सदैव बढ़ चढ़ करके भाग रहा है। इसी बार नहीं, सदैव। और इस बार भी आपके द्वारा 5100 रुपए दान हो चुके। जोर से तालियों से स्वागत करें। ये ताली 1 रुपया से लेके और 5100 में जितने जीरो व्यक्ति लगा पावे सबके लिए ताली है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। ये 5 बाण ले जा बेटा, वरदान भी है अभिशाप भी है।
ये है 5 बाण ले जा बेटा, वरदान भी है अभिशाप भी है। ये कर्ण हम तुमको 5 बाण दे रहे हैं, ये वरदान भी है और अभिश्राप भी है। कर्ण, ये जब तक तुम्हारे पास बाण रहेंगे कोई तुमको जीत नहीं पाएगा, और यही बाण तुम्हारे प्राण लेकर के जाएंगे। कथा प्रेमियों, इस प्रकार से कर्ण जन्म की कथा पूर्ण होती है। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, क्योंकि समय की एक मर्यादा होती है, समय के अंतर्गत ही सेवा करना उचित रहता है। और ये पूरी कथा का प्रसारण हमारे निजी YouTube चैनल पर हो रहा है, जो कि आपको देखने के लिए सर्च करना है स्वामी भुसुंडी जी महाराज। कल की दोनों कथाएं हमारे YouTube चैनल पर पड़ चुकी हैं। आप अपने रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को लिंक करें, शेयर करें, और अपनी पिपरी यज्ञ का दर्शन करने के लिए आप चैनल पर सर्च करें स्वामी भुसुंडी जी महाराज। भजो सिया राम राम, भजो राधा राम राम, भजो सिया राम राम, भजो राधा राम राम, भजो सिया राम राम, भजो राधा राम राम। ओ भज लो राम राम राम, भज लो श्याम श्याम श्याम। ओ भज लो राम राम राम, भज लो श्याम श्याम श्याम। भजन का ये तरीका नहीं है, थोड़े थोड़े हाथ उठाओ और ताकत लगा के बजाओ। भजो सिया राम राम, भजो राधा राम राम, भजो सिया राम राम, भजो राधा राम राम। ओ भज लो राम राम राम, भज लो श्याम श्याम श्याम। भजो सिया राम राम, भजो राधा राम राम, भजो सिया राम राम, भजो राधा राम राम। नाम का सुमिरन करके तर गई मीराबाई। राम नाम का सुमिरन करके तर गई मीराबाई। सुआ पढ़ावत बड़का तर गए सदन कसाई। सुआ पढ़ावत बड़का तर गए सदन कसाई। भजो सिया